जोधाबाई एक राजपूत राजा की पुत्री, लेकिन विवाह करना पड़ा एक मुगल शासक से। क्या रही होंगी मजबूरी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्भय और इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा महारानी जोधाबाई के महल में, जो कि स्थित है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ऐतिहासिक शहर का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने कराया था। अकबर ने यहाँ पर अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया था, जिस कारण एक विशाल महल का निर्माण भी कराया था। महारानी जोधाबाई का महल भी उसी महल के प्रांगण में स्थित है। साथ ही यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा भी स्थित है, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा ही कराया गया था, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके जरूर देखें। फतेहपुर सीकरी के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको सरकारी पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर आप अपना वाहन खड़ा करके आगे की 1 से 1.5 किलोमीटर की यात्रा चाहे तो आगरा विकास प्राधिकरण की बसों के द्वारा या फिर पैदल भी तय कर सकते हैं। बसों का चार्ज लगभग 30 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं महल परिसर पर। यहाँ पर प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको टिकट लेनी होगी, जो कि आप यहाँ से स्कैन करके ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसका चार्ज 35 रुपये का होता है। इसके साथ साथ आगरा विकास प्राधिकरण का 10 रुपये का शुल्क और देना होता है, जिसे कि आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहें तो इस विंडो से ऑफलाइन टिकट भी आपको मिल जाती है। यह उन इमारतों के नाम हैं जो कि महल परिसर में आपको देखने को मिलेंगी। महल परिसर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करते ही आपको कई सारे गाइड खड़े हुए मिल जाते हैं। इनका ऑफिशियली चार्ज 450 रुपये का होता है, लेकिन आप बार्गेनिंग करके 200 से 250 रुपये में भी गाइड कर सकते हैं। महल परिसर में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमें देखने को मिला अकबर का अस्तबल, जो कि एक विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ पर मुगल सेना के घोड़े व हाथी बांधे जाते थे, लेकिन इसके बारे में एक भ्रांति भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर दासियों के रहने की व्यवस्था थी, जो कि इन पत्थरनुमा छल्लों में पर्दे लगाकर अलग अलग रहती थीं। अस्तबल से आगे बढ़ने पर आपको बीरबल का महल देखने को मिल जाता है, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल का महल फतेहपुर सीकरी में महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। बीरबल के महल की वास्तुकला विशिष्ट मुगल शैली पर आधारित है। इमारत के अंदर उत्कृष्ट नक्काशीदार स्तंभ हैं, जो इमारत के आंतरिक भाग को 3 भागों में विभाजित करते हैं। महल का भूतल 4 कमरों से बना हुआ है, जबकि ऊपरी मंजिल 2 कमरों और खुली छत से बनी हुई है। ये कमरे खुले दरवाजों से जुड़े हुए हैं। ऊपरी कमरों की छत गुम्मद जैसी मीनारों से बनी है, जबकि पोर्चों में पिरामिडनुमा छतें हैं, जो कि इंटीरियर को ठंडा रखने के काम आती हैं। और इस प्रकार महल की खूबसूरती को देखते हुए आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है महारानी जोधाबाई का महल। क्योंकि महारानी जोधाबाई ने विवाह से पहले बादशाह अकबर से ये शर्त रखी थी कि वो अपना खाना अलग बनाएंगी, जिसके लिए
बादशाह अकबर द्वारा उनके लिए अलग से रसोई का निर्माण कराया गया था। यही है जोधाबाई की रसोई, जो कि मुगल और राजपूत शैली से निर्मित है। रसोई का इंटीरियर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। रसोई के ठीक सामने ही स्थित है महारानी जोधाबाई का महल। मुगल बादशाह अकबर द्वारा इस महल का निर्माण महारानी जोधाबाई के लिए कराया गया था, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ स्थित है। यह इमारत मुगल व हिंदू स्थापत्य कला का प्रतीक है। प्रवेश द्वार पर स्थित ये खिड़कियां राजपूत शैली से बनाई गई हैं। महल में प्रवेश करते ही यहाँ पर आपको कुछ मुगल साहित्य की किताबें भी देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें कि आप परचेज कर सकते हैं। महल परिसर में चाहे स्तंभ हो या फिर दीवारें, ये सभी आपको हिंदू स्थापत्य कला का परिचय जरूर देंगी। और अब हम आ चुके हैं महारानी जोधाबाई के महल के अंदर, जिसकी की खूबसूरती चारों तरफ दिखती है। कहा जाता है कि महल के बीचों बीच आंगन में स्थित यह वह स्थान है जहां पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और जोधाबाई इसी की पूजा करके अकबर की लंबी आयु की दुआ करती थीं। महल परिसर में महारानी जोधाबाई के लिए मौसम के अनुसार 2 महल बने हुए थे। दक्षिण में स्थित यह है शरद विलास, जो कि सर्दियों के लिए बनाया गया था। वहीं दूसरी तरफ इसी महल के सामने स्थित है ग्रीष्म विलास, जो कि महारानी जोधाबाई के लिए गर्मियों के मौसम में रहने के लिए बनवाया गया था। इस महल की छत पर जो टाइलें लगी हुई हैं, ये टाइलें इसको ठंडा रहने में मदद करती थीं। साथ ही इसमें सामने की ओर कुछ खुली खिड़कियां भी हैं, जिनसे कि ठंडी हवा पीछे से महल में आती थी। महल में स्थित प्रत्येक स्तंभ हिंदू स्थापत्य कला का परिचय देता है, जिसमें कि सबसे ऊपर घंटी की आकृति बनी हुई है। साथ ही नीचे आपको तिलक का प्रतीक देखने को मिल जाता है। महारानी जोधाबाई के दोनों महलों में मंदिरों की व्यवस्था की गई थी, जहां पर महारानी अपने भगवान की मूर्तियां रखती थीं। शादी के समय महारानी जोधाबाई अपने साथ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी लेकर आई थीं। इन कमरों में महारानी की दासियां रहा करती थीं। महारानी जोधाबाई के महल के परिसर में जहां 2 महल मौसम के अनुसार बनाए गए थे, वहीं एक महल वह था जहां पर मुख्य मंदिर था। महारानी जोधाबाई इसी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखा करती थी। इस मंदिर में प्रवेश करते ही दीवारों पर आपको भगवान की मूर्ति रखने के स्थान दिख जाएंगे, जहां जोधाबाई अपने भगवान की मूर्तियां रखा करती थीं। साथ ही जो सामने वाला स्थान है, यहाँ पर जोधाबाई
भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखती थीं और ये जो कमरे बने हुए हैं इनमें हवन सामग्री रखी जाती थी। महारानी जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। भारमल अपने भाई के स्थान पर राजा बने थे और वो अपने पुत्र को अपने बाद राजा बनाने का विचार कर रहे थे, जिस कारण उनके भतीजे सूजामल नाराज होकर अकबर के बहनोई शरीफुद्दीन से जा मिले। क्योंकि शरीफुद्दीन अकबर का विरोधी था, इस कारण वो अपनी सल्तनत को और आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन इस बात की भनक महाराज भारमल को हो गई। महाराज भारमल किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी जनता में सुख शांति बनी रहे, जिस कारण उन्होंने विचार बनाया कि यदि वे अकबर से जाके संधि करते हैं तो शरीफुद्दीन शांत हो जाएगा। ऐसा करने से पहले उन्होंने राजपूतों की एक सभा भी बुलाई। कोई भी राजपूत राजा इस संधि से खुश नहीं था। इस कारण सभी राजपूत राजाओं ने भारमल जी से अपने संबंध खत्म कर दिए, जिनमें से कि एक अजबगढ़ के राजकुमार भी थे, जिनसे कि महारानी जोधाबाई का विवाह पहले से ही तय हो चुका था। क्योंकि महाराज भारमल के लिए जनता की भलाई को देखते हुए यह संधि करना अति आवश्यक था, जिस कारण महाराज भारमल संधि का प्रस्ताव लेके अकबर के पास पहुँचे। क्योंकि संधि को और मजबूत बनाया जा सके, इस कारण महाराज ने महारानी जोधाबाई से अकबर के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा। महारानी जोधाबाई इस विवाह के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं, लेकिन महाराज भारमल ने जनता की दुहाई देते हुए उन्हें ऐसा करने के लिए अनुग्रह किया। तब महारानी जोधाबाई ने पहले अकबर से 2 शर्तें रखीं, जिनमें से कि एक शर्त यह थी कि वो अपने हाथों से अपनी अलग रसोई में खाना स्वयं बनाएंगी। साथ ही दूसरी शर्त यह थी कि उनके महल में एक मंदिर भी होना आवश्यक है, जिसमें कि वह अपने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखेंगी। महारानी जोधाबाई को मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता था। तो साथियों, ये थी महारानी जोधाबाई और उनके महल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। आगे फतेहपुर सीकरी सीरीज के पार्ट 3 में अनूप तालाब, पंचमहल, दीवाने खास आदि प्रमुख इमारतों को भी दिखाया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहें निर्भय इंडिया टूर ब्लॉग से।